हृदय की सच्ची तड़प ही भगवान को पाने का साधन है। सादर हरिस्मरण। आपको प्यारे राम से मिलने की तड़प है। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। मुझे तो उन्हें पाने का इस तड़प से बढ़कर और कोई उपाय मालूम नहीं है। पर यह बढ़कर मुझे आश्चर्य ही होता है कि प्रियतम का ऐसा सच्चा अनुराग पाकर भी आप योगी गुरु का आश्रय लेना चाहते हैं। क्या वियोग से बढ़कर भी कोई योग है? योगिनी गोपियों ने तो प्रियतम के भेजे हुए योगी गुरु उद्धव को भी वियोगी बना दिया था। हठ योग या राजयोग तो प्रेम शून्य साधकों के लिए है। प्यारे श्याम सुंदर भी गीता में श्रद्धालु भक्त को ही सबसे बड़ा योगी बताते हैं। योगी नामपि सर्वेषां मद्गते नानतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। अर्थात समस्त योगियों में भी मैं उसी को सबसे बड़ा योगी मानता हूँ जो मुझ में मन लगाकर श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है। अतः आप तो इस वियोग रूप योग का ही आश्रय लीजिए और प्यारे राम को ही अपना गुरु बनाइए। यदि उनकी इच्छा होगी तो वे आपको किसी लौकिक या अलौकिक गुरु के रूप में प्रकट होकर किसी अन्य योग की दीक्षा भी दे देंगे। आप स्वयं उनसे प्रेम के सिवा कोई दूसरा पंथ और उनके सिवा कोई दूसरा पथ प्रदर्शक क्यों मानते हैं? गुरु के रूप में तो स्वयं भगवान ही आया करते हैं और उचित अवसर आने पर वे स्वयं ही साधक को प्राप्त हो जाते हैं। किसी से पूछताछ करके गुरु का पता नहीं लगाया जा सकता और सच मानिए तो मुझे किसी सिद्ध योगी का पता भी नहीं है। मैंने आपको कृपा बनी रहे ये शब्द इसलिए लिखे थे कि मैं वास्तव में भक्तों की कृपा चाहता हूँ। भक्त और भगवान की कृपा ही मेरा एकमात्र आधार है। आप क्या हैं ये मैं नहीं जानता, किंतु जब आपको उनसे मिलने की तड़प है तो मेरी दृष्टि में तो आप भगवान के कृपा पात्र ही हैं। भगवान के कृपा पात्र की कृपा चाहना मेरा स्वभाव ही है। आपकी आयु अथवा योग्यता कुछ भी हो, मैं तो आपको भगवत भक्त के रूप में ही देखता हूँ। मैं क्या हूँ ये मैं ठीक ठाक नहीं बता सकता। मैं तो अपने को उन नट नागर के हाथ का यंत्र ही मानता हूँ, परंतु ठीक यंत्र भी बन सका हूं या नहीं ये तो वे ही जाने। और अधिक क्या लिखूं? आपको देने योग्य मेरे पास कोई नवीन भाव भी तो है नहीं। आपकी ये तड़प यदि दिनों दिन बढ़ती ही रहेगी तो एक दिन उन्हें इसे सफल बनाने के लिए प्रकट होना ही पड़ेगा। अतः आपको जो कुछ आवश्यकता हो वो उन्हीं के आगे रख दीजिए। अच्छा तो ये हो कि आप अपनी सारी आवश्यकताओं और सारे साधनों को उनकी चरण नख चंद्रिका पर निछावर करके केवल उन्हीं की आवश्यकता को अपने हृदय में जागृत कीजिए। शेष भगवत कृपा। उत्कट इच्छा से ही भगवत प्राप्ति होती है। सप्रेम हरिस्मरण। आपका कृपा पत्र मिला। उत्तर में निवेदन है कि भगवत प्राप्ति का सबसे प्रथम और परम आवश्यक साधन है भगवत प्राप्ति की उत्कट इच्छा। ऐसी इच्छा कि जैसे प्यास से मरते हुए मनुष्य को जल की होती है। इस प्रकार की तीव्र और अनिवार्य आवश्यकता उत्पन्न हो जाने पर जैसे प्यासे को जल का अन्यन्य चिंतन होता है और जल मिलने में जितनी ही देर होती है उतनी ही उसकी व्याकुलता बढ़ती है, वैसे ही भगवान का अन्यन्य चिंतन होगा और भगवान के लिए परम व्याकुलता होगी तो इससे सहज ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। याद रखना चाहिए, भगवान किसी कर्म के फल रूप में नहीं प्राप्त होते, वे तो प्रबल और उत्कट इच्छा होने पर ही मिलते हैं। ऐसी इच्छा होने पर अपने आप ही सारे कर्म उनके अनुकूल हो जाते हैं और उसकी प्रत्येक चेष्टा भक्ति बन जाती है। फिर वो यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्रीय और खाना पीना, सोना, उठना, चलना फिरना, कामना खोना आदि लौकिक जो कुछ भी करता है
सब स्वाभाविक ही भगवान के लिए करता है, क्योंकि भगवान ही उसके परम आश्रय, परम गति और परम प्रियतम होते हैं। उसकी सारी आसक्ति, ममता और प्रीति सब जगह से सिमटकर एकमात्र अपने प्राण प्राण श्री भगवान के प्रति ही हो जाती है। वो अनवरत उन्हीं का स्मरण करता रहता है। भगवान जब इस प्रकार उसकी व्याकुल इच्छा को देखते हैं, तब सहज ही आकर्षित होकर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और उसे अपने अंक में लेकर अपने हृदय से लगाकर सदा के लिए निहाल कर देते हैं। गीता में कहा है, अन्यन्न चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो मनुष्य अन्यन्न चित्त होकर नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस नित्य मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। वो मुझे सहज में ही प्राप्त कर लेता है। आपका अगला प्रश्न है, मैं अपने जीवन का प्रत्येक कार्य भगवान को समझकर ही करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके उत्तर में पतिव्रता पत्नी का उदाहरण हमारे सामने है। वो पति के चरणों में आत्मनिवेदन कर अपने पृथक अस्तित्व को और अपनी पृथक आवश्यकता को सर्वथा मिटा देती है एवं जीवन भर जो कुछ करती है सब पति सुख के लिए ही करती है। इसी प्रकार भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण कर देने पर ही सहज ही उसका प्रत्येक कार्य भगवान के लिए ही होता है। उसका कोई पृथक प्रयोजन नहीं रह जाता। वो जीता है भगवान के लिए और मरता है भगवान के लिए। वो अपने प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक चेष्टा से केवल भगवत कार्य ही करता है। ऐसे आत्मसमर्पित भक्त का हृदय और उसका पवित्र शरीर भगवान के निर्बाध लीला क्षेत्र बन जाते हैं। उनके द्वारा भगवान की ही लीला होती है। ऐसे भगवत प्राण महात्मा ही भगवान के सच्चे संदेशवाहक होते हैं और अपने सहज सदाचरणों के द्वारा अनायास ही जगत के जीवों को पवित्र भगवत धाम में पहुंचाने का पावन प्रयास करते रहते हैं। उनकी मूक शिक्षा से जगत का जैसा कल्याण होता है, वैसा लाखों करोड़ों भाषणों, लेखों और प्रचार कार्यों से कदापि नहीं हो सकता। आपने अपने लिए आवश्यक कार्य पूछा, सो सबसे बढ़कर आवश्यक कार्य आपके, मेरे और प्रत्येक मनुष्य के लिए यही है कि वो मानव जीवन के परम और चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति को समझे और सावधानी के साथ तत्पर होकर उसी की साधना में संलग्न हो जाए। सच्ची चाह का स्वरूप। सादर हरिस्मरण। आपका 11 दिसंबर का कृपा पत्र मिला। आपने मेरे प्रति जो श्रद्धा और सद्भाव प्रकट किए हैं, ये आपके प्रेम की बात है। मैं तो अपने को इसका अधिकारी नहीं समझता। संपूर्ण चराचर के प्रेरक वे सर्वंतर्यामी श्री हरि ही है। मुझसे भी वे ही किसी इच्छा की पूर्ति करा रही हैं। इससे यदि आपको आनंद मिलता है तो आपको उन्हीं का कृतज्ञ होना चाहिए और उन्हीं के दर्शन की लालसा बढ़ानी चाहिए। आपने जो प्रश्न किए हैं उनके विषय में जैसे मेरे विचार हैं, उन्हें मैं नीचे निवेदन करता हूं। पहला, सच्ची चाह का स्वरूप ये है कि फिर चाही हुई वस्तु के बिना जीना कठिन हो जाता है। सच्ची चाह का रूप होता है अनिवार्य आवश्यकता। उस एक वस्तु के सिवा और किसी की चाह तो बहुत पहले ही विदा हो जाती है। जब प्रेमी अपने इष्ट के बिना रह नहीं पाता तो उसे दर्शन देना ही पड़ता है। फिर खाना पीना, सोना, जगना, उठना बैठना सभी भार हो जाता है। सच्ची चाह उत्पन्न होने के बाद फिर दर्शनों में देरी नहीं लगती। दूसरा, सच्ची चाह निष्काम होनी चाहिए। इसमें तो कहना ही क्या है। यदि हमें भगवान से उनके सिवा कुछ और लेने की लालसा होगी तो वे उसे ही देंगे, अपने को क्यों देंगे। पूर्व काल में सकाम उपासना करने वालों को भी दर्शन हुए हैं, परंतु इस प्रकार के दर्शन भगवत प्रेम की तत्काल वृद्धि नहीं करते।
उन्हें दर्शन आनंद की यथार्थ प्राप्ति प्रायः नहीं होती। वे केवल भोग या मोक्ष ही पा सकते हैं, प्रेम नहीं। तीसरा, चाह को बढ़ाने का एकमात्र उपाय यही है कि भोगों को अनित्य और दुखोत्पादक समझकर उनकी सब इच्छाएं छोड़ दी जाएं। जब तक दूसरी कोई भी कामना रहेगी, तब तक भगवत प्राप्ति की उत्कंठा तीव्र नहीं हो सकती। आपका चौथा प्रश्न है, निरंतर ध्यान के लिए तो निरंतर ध्यान की ही जरूरत है। जहां काम और ध्यान दोनों हैं, वहां तो दोनों ही रहेंगे। एक साथ दो बातें कैसे रहेंगी? इसका उत्तर है, जब तक वैसी लगन नहीं लगी है, तब तक ऑफिस के काम को भी उन्हीं का काम समझकर कीजिए और काम करते हुए यथासंभव उनका नाम जप और चिंतन भी चलाइए। आपका पांचवा प्रश्न है, सोते हुए जप या ध्यान कैसे हो सकता है? इसका उत्तर है, निद्रा और जप एक काल में तो रह ही नहीं सकते। निद्रा में वृत्ति लीन रहती है और वो उसी विषय में लीन होती है जो निद्रा आने के ठीक पूर्ण क्षण तक रहता है। अतः जप ध्यान करते करते सो जाइए। ऐसा करने से जब आप उठेंगे, तब भी आपको मालूम होगा कि उठते ही पुनः वही जप और ध्यान आरंभ हो गया है, क्योंकि वृत्ति जिसमें लीन होती है उसी से उदित भी होती है। इस प्रकार निद्रा के आगे पीछे जप का संपुट रहने से निद्रा काल में भी मन जप में ही लीन रहेगा। सप्रेम हरिस्मरण। आपका पत्र मिला। आपने पूछा, परम वस्तु की प्राप्ति के लिए अनिवार्य इच्छा की आवश्यकता होती है। मैं इस विषय को बहुत दिनों से जानता हूं, पर ऐसा कर नहीं पाता। इसमें मेरी समझ से आपकी इच्छा की तीव्रता का तथा तदनुकूल क्रिया का अभाव ही प्रधान कारण है। किसी भी कार्य की सिद्धि केवल जानने से नहीं होती, उसके साथ उसे सिद्ध करने की इच्छा एवं तदनुकूल कार्य की भी आवश्यकता है। भोजन से भूख मिटती है, ये जान लिया, परंतु इस जानने से पेट नहीं बढ़ता। भोजन की इच्छा होनी चाहिए तथा भोजन के पदार्थ बनाकर उनको खाना चाहिए। ज्ञान के साथ इच्छा होनी चाहिए और वो इच्छा भी ऐसी होनी चाहिए जो अनिवार्य आवश्यकता के रूप में परिणित हो गई हो। जैसे अत्यंत प्यासे को जल की इच्छा होती है, ऐसी इच्छा होने पर क्रिया स्वमेव होती है और फिर उसका फल प्रकट होता है। मैं समझता हूं आप केवल जानते ही हैं, पर आपने ना तो उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा ही की है और ना प्रयास ही। एक बात यह भी है कि प्रयास भी मंद नहीं होना चाहिए। उसके लिए अटूट धैर्य चाहिए और चाहिए परम श्रद्धा एवं आत्मविश्वास। योग दर्शन में आया है कि अभ्यास वही दृढ़ होता है जो निरंतर चलता हो, दीर्घ काल तक चलता रहे और जिसके करने में सत्कार बुद्धि हो। हम जिस वस्तु को पाना चाहते हों, उसकी सत्ता और श्रेष्ठता में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, उसके प्राप्त होने में श्रद्धा होनी चाहिए और हम उसे अवश्य प्राप्त कर लेंगे। इस निश्चय में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जहाँ श्रद्धा का अभाव है, आत्मविश्वास की कमी है, वहाँ सिद्धि तो दूर रही, साधन ही सुचारू रूप से नहीं हो पाता। अतएव मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप अपने जाने हुए तत्व को पाने के लिए आतुर हो जाइए। फिर उसके लिए प्रयत्न आप ही होगा और फिर आपको प्रशस्त पथ बतलाने वाले भी अवश्य मिल जाएंगे। तीव्र इच्छा होने पर विश्वासी साधक की सहायता स्वयं भगवान करते हैं। भगवान की कृपा पर विश्वास करके उनके निज जन बन जाइए। सप्रेम हरिस्मरण। आपका कृपा पत्र मिला। मेरी आपसे बार बार यही प्रार्थना है कि आप भगवान की अहेतुकी कृपा पर विश्वास करें। छोटे बालक की भांति आप अपने को श्री भगवान के सामने छोड़ दें, फिर आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होगी।
सुंदर सुधरी हुई भाषा में और अच्छे सुरीले शब्दों में पदगान करके उनको रिझाने की बाहरी क्रिया नहीं करनी पड़ेगी। जैसे स्नेहमयी जननी मल में सने हुए बच्चे को उसके बिना कहे ही स्वयं अपने हाथों से धोती, पोंछती और सजाकर उसे गोद में बैठा लेती है, वैसे ही भगवान भी आपकी अपने आप ही संभाल करेंगे। अपने को शिशु की भांति भगवान पर छोड़ देने वाले योग क्षेम का स्वयं वहन करने की भगवान ने प्रतिज्ञा की है। माता के हृदय में अपत्य स्नेह है, एक वात्सल्य है जो उसे अबोध शिशु की सार संभाल करने को बाध्य करता है। फिर भगवान तो माताओं की माता है। अनंत मात्र हृदयों में अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक जो स्नेह का अखंड स्रोत बहता रहता है, कभी सूखता ही नहीं, उसका मूल उद्गम स्थान कहाँ है? वो है भगवान में। जगत में जो स्नेह सुधा रस के बिखरे हुए अनंत कण दिखाई पड़ते हैं, वे सब के सब एकत्र कर लिए जाएं, तो भी वे भगवान के अनंत गंभीर स्नेह सुधा वर्ण की एक बूंद के बराबर भी नहीं होंगे। अतएव जगत के जीवों के प्रति भगवान की स्वाभाविक कृपा है, सहज सौहार्द है। सब जीव उन्हीं के अंश हैं, सदा उन्हीं की गोद में हैं। पर जैसे कभी कभी बालक अपने अज्ञानवश स्नेहमयी माता को कठोर समझ लेता है, उसके व्यवहार में रुक्षता, कटुता, विषमता और उपेक्षा देख पाता है, वैसे ही अज्ञानी जीव भी भगवान को स्नेह शून्य, कठोर, पक्षपाती और उदासीन मान लेता है एवं कह बैठता है कि भगवान मेरी एक भी नहीं सुनते। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान के समान शीघ्र पुकार सुनने वाला और कोई है ही नहीं। हम किसी भी भाषा में अथवा बिना ही कुछ बोले मन ही मन भगवान को अपने मन की बात कहें, भगवान तुरंत सुनते हैं और हमारे समझाने में त्रुटि होने पर भी उसे यथार्थ समझ लेते हैं तथा उसी क्षण उसका आशापूर्ण उत्तर भी दे देते हैं। वे हमारे पूर्व के पापों को नहीं देखते, हमारे पापाचरण पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वे पतित पावन हैं। वे तो बस इतना ही चाहते हैं कि मुझ पर विश्वास करके जीव मेरा आश्रय ले ले, वैसे ही जैसे छोटा शिशु माता के आश्रित होता है। उनके सामने हृदय को खोलने की आवश्यकता है, वाणी को नहीं। वे हृदय में रहते हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिए जो लोग अपना हृदय खोलकर उनके सामने अपने पाप तापों को रख देते हैं, भगवान उन्हें अपना लेते हैं और ऐसा बना देते हैं जिसमें फिर उन्हें पाप ताप छू नहीं सकते। परंतु जो लोग पापों को छिपाकर भगवान को धोखा देना चाहते हैं, उनके सामने दंभ करते हैं, वे अंतर्यामी भगवान के सामने कुछ छिपा तो सकते ही नहीं, उनके पतित पावनता के प्रभाव से अवश्य वंचित रह जाते हैं। अतएव आप श्री भगवान की कृपा पर विश्वास करके उनके निज जन बन जाइए, फिर वे आपके दोषों को नहीं देखेंगे। भगवान इतने मृदुल स्वभाव के हैं कि वे अपने जनों का दोष नहीं देखकर उन्हें सहज ही अपना लेते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका में गाया है, हे हरि, यदि तुम निज जनों के दोषों को मन में लाते तो इंद्र, दुर्योधन और बाली से हट करके क्यों शत्रुता मोल लेते। यदि तुम जप, यज्ञ, योग, व्रत आदि छोड़कर केवल प्रेम पर ही नहीं रीझते तो देवता और श्रेष्ठ मुनियों को छोड़कर वज्र में गोपों के घर किस लिए निवास करते। यदि तुम जहां तहां भक्तों को प्रण रखकर भजन का प्रभाव ना बताते तो हम सरीखे मूर्खों का कलयुग के कठिन कर्म मार्ग में किस प्रकार निर्वाह होता। हे कष्टहारी, यदि तुमने पुत्र के संकेत से नारायण का नाम लेने वाले अजामिल के अनंत पापों को भस्म ना किया होता तो फिर यमराज के दूत तो हम सरीखे बैलों को खोज खोज कर हल में ही जोतते। और यदि तुमने जगत प्रसिद्ध पतित पावनता का बांका विरद न धारण किया होता तो तुलसी सरीखे कुटिल तो अनेक कल्पों तक स्वप्न में भी शुभ गति को प्राप्त नहीं होते।
इस प्रकार जब भगवान आपको अपना लेंगे तब आप सहज ही पाप और संताप से सर्वथा रहित हो जाएंगे एवं समस्त दिव्य गुण अपने आप ही अपने को सार्थक करने के लिए आपकी शरण में आ जाएंगे। अहंकार ही दुख का कारण है। प्रिय महोदय, आपका पत्र मिला। आपके ही नहीं सभी के दुख का कारण अहंकार, ममता, कामना और आसक्ति है। इनमें सबकी जड़ अहंकार है। जितना ही जिसका अहंकार बड़ा है उतनी ही ममता, कामना और आसक्ति बड़ी है और उतनी ही मात्रा में वो अधिक से अधिक संतप्त, अशांत और बंधनग्रस्त है। अहंकारी मनुष्य को बात बात में अपमान का बोध होता है और वो पद पद पर अनेकों शत्रु पैदा कर लेता है। किसी से सीधी बात करने में भी उसे पीड़ा सी होती है। वो अपने हट के सामने किसी की भली बात भी नहीं सुनना चाहता। वो अपने ही हाथों नित्य बड़े गर्व के साथ अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है और उन्मत्त नशेबाज की भांति उसी में गौरव मानकर निर्लज्जता के साथ नाचता है। भगवान ने गीता में कहा है, जो पुरुष सारी कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और निष्प्रह होकर संसार में आचरण करता है वो शांति को प्राप्त होता है। इसके लिए आपको भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान की माया बड़ी दुर्त्यय है। माया का आवरण हटे बिना अहंकार आदि से छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है और माया के महासागर से वही पार हो सकता है जो मायापति भगवान के शरणापन्न होकर उनका भजन करता है। भगवान कहते हैं, जो मेरा ही भजन करते हैं वे इस माया से तरते हैं। भजन करने वाले में ज्यों-ज्यों भक्ति का विकास होता है त्यों ही त्यों उसमें दैन्य आता है। उसका अपना और अपने पुरुषार्थ तथा बल का गर्व गल जाता है। वो सभी बातों में सर्वसमर्थ प्रभु का ही कर्तव्य देखता है। उसकी ममता जगत में सब जगह से हटकर एकमात्र प्रभु के पाद पदों में ही केंद्रित हो जाती है। एकमात्र प्रभु की प्रीति ही उसकी कामना का विषय बन जाती है और प्रभु के नाम, रूप, लीला, गुण आदि में ही उसका अन्यन्य अनुराग हो जाता है। फलतः प्रपंच से उसका अहंकार, उसकी ममता और कामना तथा उसकी आसक्ति अपने आप ही हट जाती है। वो प्रभु का प्यारा बन जाता है और प्रभु उसे अपने हृदय में बसाकर निहाल कर देते हैं। बस भगवान को ही एकमात्र अपना मानकर लोभी के धन की भांति उनके हृदय में बसने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। जगत में दुख की वृद्धि क्यों हो रही है? प्रिय महोदय, आपका कृपा पत्र मिला। आपने पूछा, जगत में दुख की वृद्धि क्यों हो रही है? उत्तर, ये सर्वथा सत्य है कि वर्तमान समय में सारे संसार में उत्तरोत्तर दुख ही बढ़ रहा है, पर इसके लिए क्या किया जाए? फल तो वही लगेगा जैसा बीज बोया जाएगा। भगवान व्यासदेव ने कहा है, पूर्णस्य फल मिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवः, न पाप फल मिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। मनुष्य पुण्य का फल, सुख तो चाहते हैं परंतु पुण्य, पवित्र कर्म करना नहीं चाहते। इसी प्रकार पाप का फल, दुख कोई नहीं चाहते परंतु पाप, बुरे कर्म करते हैं। इस समय जगत के मानव प्राणी की यही दशा है। घोर तमोगुण से उसकी बुद्धि इतनी विपरीत हो गई है कि उसे पापों में ही पुण्य की झांकी हो रही है। भगवान ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, जो तमोगुण से ढकी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है और सारी बातों को उल्टा ही देखती है, वो बुद्धि तामसी है। जब तक मनुष्य की बुद्धि पाप को पाप बतलाती है, तब तक पाप करने वाले पुरुष को पाप में हिचक होती है और वो बुद्धि की बार बार प्रेरणा पाकर पाप को छोड़ भी देता है। परंतु जब बुद्धि पाप को पुण्य बतलाती है, तब तो पाप में उसका मन गौरव का अनुभव करता है और नित्य नए नए पापों में प्रवृत्त होकर
अपने को सफल जीवन मानने लगता है। हमारे आज के मानव समाज की प्रायः यही दशा है। तब आप ही विचारिए, सुख कैसे हो सकता है? आज जो सर्वत्र दुख का तूफान आ रहा है, इसका यही कारण है। बीज अनंत गुना होकर फल दिया करता है। हमारे पाप ही आज अनंत गुने होकर दुख के रूप में फल दे रहे हैं। और जब तक हमारी ये तामसिक बुद्धि नहीं बदलेगी, जब तक हम पाप को पाप समझकर उसका परित्याग नहीं करेंगे, तब तक निश्चय जानिए दुखों की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएगी। फिर चाहे मोहवश हम उसको उन्नति, अभ्युदय कहें या अन्य किसी गौरवप्रद नाम से पुकारें, असली सुख शांति तो तब होगी जब सारी विषय कामना को छोड़कर हम भगवान का भजन करेंगे।